हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय सिया राम। वापस एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं आज के ब्लॉग की शुरुआत सुबह के 6:30 बजे से कर रहा हूँ। मैं जंगल की ओर जा रहा हूँ और थोड़ा मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगा। और सोचा था कि आती बार लकड़ी भी ले आऊँगा, एक साथ दोनों काम हो जाएंगे। सुबह जब जंगल की ओर जाते हैं तो बहुत ही एक अलग ही नेचुरल वाइब आती है। चारों साइड पक्षियों का चहकना और भी नेचुरल जो वॉइसेस आती है, उसको देख के एक अलग ही फील होता है। तो मैं सोचा कि चलो अभी एक छोटा सा एक ब्लॉग शूट शुरू कर देता हूँ। वैसे मेरा मूड तो नहीं था अभी, लेकिन इस नेचुरल वाइब ने मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक कर लिया, तो मुझे लगा कि अब चलो शुरू कर ही देते हैं। और अभी मैं हूँ जंगल जा रहा हूँ, जंगल में हूँ। वापस आएंगे थोड़ी देर के बाद। और मम्मी ने जंगल में लकड़ी काट के रखी थी, तो उनको भी मैं आती बार साथ ले आऊँगा, तो सारे काम हो जाएंगे। अभी दिखाता हूँ आपको सुबह जंगल की सैर, और देखिए बने रहिए आगे। तो दोस्तों अभी मैं चल रहा था, तो चलते चलते एक इमोशनल सा एक फीलिंग मेरे ऊपर हावी हो रही थी। और ये हो भी क्यों ना, क्योंकि पूरा का पूरा बचपन मैंने इस जंगल में बिताया है। इस जंगल के पेड़ों के नीचे, इन पेड़ों की टहनियों में झूलना, और ये जो नेचुरल वाइब है, इन पक्षियों का चहकना, गाय बकरी को लाना, और भी बहुत सारे जो बचपन की यादें थी जुड़ी हुई है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि टाइम मैं एकदम से पीछे आ गया हूँ, और वो चीज़ें मेरे लिए वैसी की वैसी है, आज भी वैसी है और जो बचपन में थी। और मुझे लग रहा था कि आज काफ़ी लंबे टाइम के बाद इस जंगल की ओर आया, तो फिर से इस नेचर ने मुझे वही वाइब, वही टच दी। सिर्फ फ़र्क इतना है कि वो कैलेंडर बदल गया और मेरी उम्र के वो डिजिट बदले हैं। बाकी वो चीज़ें आज भी वैसी की वैसी है, वो पेड़ वैसे के वैसे आज भी है, और वो नदी नाले, वो झरने, वो सब कुछ वैसा है। पर समय में थोड़ा सा हम आगे निकल चुके थे। तो यही बात है कि नेचर हमको यही सिखाता है कि अगर हम नेचर के साथ जुड़े रहेंगे, वो हमें एक नेचुरल वाइब देता है और इमोशनल कनेक्शन देता है, जो हमें आज की डेट में हमको बाज़ारों में देखने को नहीं मिलता है। तो अब मैं लकड़ी के पास पहुंच गया हूं। मुझे लग रहा था कि शायद ये थोड़ी सी लकड़ियां होगी, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा है और इनको तो काफ़ी टाइम लगे, इनको तो पूरा दिन लग सकता है। ऊपर भी थोड़ी सी और भी है, शायद आपको इधर से इस पेड़ के पीछे नहीं दिख रही होगी। और ऊपर जो पेड़ गिरा हो, शायद इसकी लकड़ी है ये। आपको लग रहा होगा कि शायद ये ताज़ी लकड़ियाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो पेड़ गिर जाता है उसकी लकड़ी हम काट के रख देते हैं, ताज़े पेड़ को हम नहीं काटते हैं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, नज़दीक से कनेक्टेड है। तो हमको इसके फ़ायदे नुकसान के बारे में अच्छे से पता है। तो जो भी पेड़ टूट जाता है या फिर जिस पेड़ की टहनियाँ सूख जाती हैं, उसको ही निकालते हैं। वरना हरा पेड़ बहुत ही रेयर निकालते हैं। अगर मान लो किसी को घर की लकड़ी के लिए अगर पेड़ की ज़रूरत पड़ती है, तो ही उसकी टहनियों को निकालते हैं। अदरवाइज़ हम जो सूखा पेड़ हो, गिरा हो या फिर गिरने वाला हो, तो उसकी ही लकड़ियाँ निकालते हैं। तो देखते हैं अभी मैं कितने टाइम इनको ख़त्म कर देता हूँ। वैसे मुझे लग तो नहीं रहा है कि आज तो नहीं हो पाई ख़त्म ये। अगर मौसम ख़राब रहा तो शायद इनको मैं उठा भी लूँ, वरना अगर मौसम सही रहेगा तो और भी काम करने को होगा। और अपने साथ में मुझे अपनी पढ़ाई भी करनी है, तो बहुत चीज़ें देखनी पड़ती है। तो दिखाता हूँ आपको बाद में कि मैं कितना उठा पाता हूँ। तो दूसरा प्रोजेक्ट अब शुरू हो गया है। अब हम यहाँ पर थोड़ी खुदाई करने वाले हैं, ताकि बाद में यहाँ पर गोबर को रखेंगे और इसकी अच्छे से सेटिंग करेंगे, ताकि बाद में इसकी खाद बन जाए। तो टकला लखा काम कर रहा है इधर, देखो इतनी खुदाई कर चुका है ये। देखते हैं बाद में अब कैसा इसका सेटअप होता है। इतना सा गोबर है फिलहाल के लिए। इसके बाद यहाँ पर और फेंकेंगे और इधर इसको सफाई करेंगे। जो यहाँ पर आपको जड़ी बूटी दिख रही है, इसको ही उखाड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों अब मैं जा रहा हूँ अपनी यहाँ माता के पास, अपने गांव की माता के पास। और उससे पहले यहाँ पर मुझे देखिए ये क्या मिला। मुझे यहाँ पर
खुमानी मिली, ये बहुत बड़ी बड़ी है, बहुत बड़ी साइज की है, बहुत शायद मीठी होंगी खाने के लिए। मीठी तो है लेकिन थोड़ी सी हरी अभी है, पकने को इसको टाइम लगेगा, लेकिन उसमें कीड़े भी है। वो मुझे विश्वास है कि माता रानी हम सब पर, आप पर, इस पूरी दुनिया पर के सभी पशु पक्षियों, इंसानों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखेगी और दुनिया को इस महामारी से बचाएगी। आने वाली जो फ्यूचर में कभी भी कुछ ऐसी कोई घटना होगी उससे रक्षा करेगी, और यही मैं प्रार्थना करता हूँ माता रानी से। दोस्तों शाम के लगभग 6:30 बज गए, 7 बजने वाले हैं शायद। तो मैं अभी जंगल की ओर निकला हूँ थोड़ा फ्रेश होने के लिए। दिन भर काम करके थोड़ा माइंड थोड़ा रिलैक्स करना था, तो सोचा कि थोड़ा घूम फिर के आता हूँ, और लगे हाथ लकड़ी भी लाऊंगा। देखो मैंने रस्सी भी लाई है। तो दिन को मैं थोड़ी देर जब मंदिर गया था, तो मैं मंदिर का जो एक इतिहास था, मंदिर के पीछे की स्टोरी है, माता रानी के वहाँ पर विराजमान होने की, उसकी स्थापना करने की वो स्टोरी है, वो आपके साथ मैं नहीं बता पाया। बात कुछ ऐसी है कि आज से काफ़ी साल पहले एक बीमारी आ गई थी यहाँ पर, जिसको लाइक कोविड-19 की तरह थी। वो जो पशुओं को ज़्यादा प्रभावित कर रही थी, इंसानों को ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं कर रही थी वो, जिसको हम अपनी लोकल डायलेक्ट में, लोकल बोली में उसको क्या बोलते हैं, खरोग बोलते हैं। तो उससे हमारे काफ़ी ज़्यादा पशु, पालतू पशु लाइक भेड़ बकरी गाय, ये सब ज़्यादा प्रभावित हो रहे थे, मर रहे थे। तो माता ने हमारे गांव की एक बुज़ुर्ग महिला को दर्शन दिए। तो उन्होंने कहा कि अगर आप मेरी यहाँ पर स्थापना करोगे, मेरी पूजा करोगे, तो मैं इस बीमारी को आने से रोक सकती हूँ और आपके पशुओं को बचा सकती हूँ। तो वैसे ही किया हमारे गाँव के बुज़ुर्गों ने, और माता रानी ने भी अपनी जो बात कही थी वो पूरी हुई थी। और उन्होंने, माता ने ये भी कहा था कि अगर फ्यूचर में भी कभी ऐसी कोई आपदा आएगी, कोई बीमारी आएगी, तो आपके पशु पक्षियों की, आप सबकी मैं रक्षा करूँगी। तो तब से लेकर के हम सब यहाँ पर माता रानी के लिए हर साल भोज देते हैं, या फिर जो कन्याओं को खाना खिलाते हैं, ये सब चीज़ें हर साल करते हैं। तो ये बात थी, ये मैं बताना भूल गया था। तो माता रानी से मेरी प्रार्थना है कि आप सब लोगों की रक्षा करें, सभी जो प्राकृतिक प्राणी है, पशु पक्षी, जितने भी जो जीव जंतु जानवर है, सबकी रक्षा करें। और ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि अभी समय कुछ ज़्यादा हो और अंधेरा होने वाला है, और मैं सोच रहा हूँ कि इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त कर देता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना, ताकि अगर मैं वीडियो डालूँगा तो सबसे पहले आप लोगों तक वीडियो पहुँच जाए। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय, जय सिया राम।